नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर, सबसे पहले तो हम आपको एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो भारत में पर्यावरण शिक्षा जो है, लगभग 40 वर्ष पहले शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की इन्होंने सिफारिश की थी। और इसी का अनुसरण करते हुए जो एनसीईआरटी से लेकर मीन्स बहुत से स्वयंसेवी जो संगठन हैं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मीन्स BNHS, और सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल मीन्स CSC, और सेंट्रल फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स CEE। तो ये जो संगठन थे, ये इसके संदर्भ में ये सक्रिय हो गए थे, इन्होंने योगदान इसमें दिया था। तो ये भारत में पर्यावरण शिक्षा जो है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, बीच में जो भी डिस्क्रिप्शन होती रहेगी वो आपको बताते रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें रेलवे टिकट का जो नमूना उसमें प्रस्तुत किया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान कराना, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, बच्चों को वास्तविक स्थिति से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, या बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। तो उसमें जो इंक्लूड किया गया है कि जो रेलवे का टिकट का जो नमूना उसमें दिखाया गया है, उसका अभिप्राय है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से, उनको रियलिटी से उनको अवगत कराना है और उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए उनको अवसर देना है, ठीक है बच्चों, ताकि वास्तविक जानकारी से वो अवगत हो सके। तो इसीलिए उनको मीन्स प्रेजेंट उनके आगे किया जाता है, रेल का टिकट, उसका नमूना उसमें दिखाया जाता है। या आप अगर क्लास में अगर उनको पढ़ा रहे हो तो रेलवे का जो टिकट है उनको भी आप दिखा सकते हो, ताकि वो अवगत हो सके, वो डायरेक्ट वो मीन्स परिचित हो सके उससे, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्यपुस्तकों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है, जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं वो किन पुस्तकों में पाई जाती हैं? जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, भौतिकी एवं भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका जो होगा डियर, कि जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं वो किन पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं? तो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही होगा डियर, उपरोक्त सभी मीन्स एकीकृत रूप से उनको पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि अलग अलग विषयों को अलग से ना पढ़ाकर उनको एक साथ समेकित रूप से पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं वो इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो निम्न कक्षाएं जो होती हैं उनमें सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो आपको बताना है, तो निम्न जो कक्षाएं होती हैं उसको सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो वो पर्यावरण अध्ययन किया गया है, उसमें ही इसको इंक्लूड किया गया है। सो पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को छात्रों में निम्नलिखित में से किसके विकास पर जोर देना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है छात्रों में किसके विकास पर जोर देना चाहिए? तो सही आंसर इसका जो होगा बताना है, मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिकता का विकास, या उपरोक्त सभी। तो जो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक होता है उसको छात्रों में मूल्यों का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिकता का विकास उस पर जोर देना चाहिए। तो सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है, सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, या सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो बताना है इसका डियर सही आंसर क्या होगा, कि जो विशेषता नहीं है
नहीं है पूछा है। देखो सामाजिक अध्ययन जो है मानव जीवन को प्रधानता देता है, तो ये तो सही है, जो मानव जीवन है उसको प्रधानता ये देता है। और सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो नागरिक शास्त्र है, वो एक आपस में इसका एक संघ माना जाता है। और अगला जो है कि सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही है। लेकिन जो नहीं है पूछा है कि सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? तो ऑप्शन बताना है। बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य है पूछा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? तो ऑप्शन जो है बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, तो ये तो सही है कि बच्चों में जो साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अवगत कराना, उनका विस्तार करना, ठीक है। और बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, ये भी सही है। और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, ये भी सही होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका डियर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। और पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य सबसे पहले आपको पता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक दुनिया जिनमें वो रहते हैं, जो प्राकृतिक और सामाजिक है, उनसे रूबरू कराना है और उनको इस योग्य बनाना है कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका वो विश्लेषण कर सके, उनका वो मूल्यांकन कर सके और वो उनका निष्कर्ष भी निकाल सके, ठीक है। तो जहाँ तक संभव हो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी वो समझ बढ़ाएं और सकारात्मक पर्यावरण संबंधी जो कार्य हैं उनमें उनको आगे बढ़ाएं, ताकि समाज को एक विकास की ओर ले आ जा सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? तो ऑप्शन है नेचर, स्कूल साइंस, साइंस फॉर स्कूल, या एजुकेशन इन इंडिया। तो एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया है? तो डियर ऑप्शन जो इसका सही होगा वो आपको बताना है। ये क्विज का क्वेश्चन है, ओके। तो इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वो रहते हैं से रूबरू कराना है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, प्राकृतिक राजनीतिक, आर्थिक प्राकृतिक, प्राकृतिक सामाजिक, या सामाजिक आर्थिक। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो बच्चे हैं वास्तविक दुनिया में वो जो रहते हैं प्राकृतिक और सामाजिक रूप से, उनसे उनको रूबरू कराना है। सो प्राकृतिक और सामाजिक। नेक्स्ट है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करना है, ताकि, तो क्यों है? ऑप्शन है वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और साधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में वो योगदान दे सके। वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने के योग्य बने, या वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि डियर वो सही अर्थों में पर्यावरण को वो बेहतर बना सके, वो बेहतर बनाने में वो सक्षम हो सके और उनमें जो साधारणीय जो विकास है वो उनके उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, उनमें वो योगदान दे सके। ओके, तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। और डियर भारत में जो मीन्स स्कूलों में जो परियोजनाएं और वो गतिविधियां भी उसमें करवाई जाती हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है उसमें। तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वर्क उनको देने चाहिए, ताकि बच्चे की ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो डेवलप हो सके, वो खोज कर सके, ठीक है। और गतिविधियाँ भी उनको करानी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है?
तो पर्यावरण शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है? यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूनेस्को या उपरोक्त सभी? तो डियर इसका जो सही आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी से ही पर्यावरण शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनसे सहयोग प्राप्त होता है। और डियर ये जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण संबंधी जो एनसीईआरटी के कुछ जो उन्होंने कदम इन्होंने उठाए हैं उसमें बोला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पर्यावरण अध्ययन जिसे विज्ञान कहते हैं और पर्यावरण अध्ययन मीन्स जिसको सामाजिक अध्ययन कहते हैं के रूप में पढ़ाने का अभ्यास जारी रखा गया है। और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए सामान्य शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है एनसीएफ, ठीक है, इसमें ये पहलू इसमें शामिल किए गए हैं ताकि पर्यावरण शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में न लिया जा सके, मीन्स उसको समेकित रूप से उनको पढ़ाया जाए। और जिला शिक्षा जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको बोलते हैं डाइट, उसका भी उसमें योगदान इसमें दिया गया है डाइट का। और प्रतिवर्ष राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञान प्रदर्शनी, ठीक है, इनका भी आयोजन इसमें किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है अभी मैंने जस्ट आपको बताया है जैसे यूनेस्को हो गई, ठीक है, और यूनिसेफ जो हो गया, यूनेप भी है एक यूनेप, और विश्व बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय से विभिन्न उनको पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए उनको सहयोग मिलता है, संपर्क वो बनाए रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बताना है नहीं है पूछा है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो सही है कि जो पाठ्य अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनमें कविताएं कहानियाँ क्यों शामिल की जाती हैं, ताकि बच्चों की जो इमेजिनेशन जो योग्यता है और सृजनात्मकता जो योग्यता है उनको बढ़ावा मिले और विषय में रुचि का विकास हो, क्योंकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कहानी और कविताओं में, ताकि उनमें रुचि का विकास हो सके और वो आनंद और मज़ा उनको आए, विद्यार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो ये तो सही है तीनों पॉइंट्स, 1 2 3 4 तो ये सही है। लेकिन नहीं है पूछा है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ये सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही था आज का जो हमारा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हिट द लाइक, लीव अ कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।